हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श कुमार। आज हम MPS 003 जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के BA फर्स्ट ईयर और MA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए फेडरलिज्म जो टॉपिक है हमारा MPS 003 में, उसको डिटेल में समझेंगे क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन आना श्योरिटी होती है कि इसमें से आपका इस टॉपिक में से आपका क्या है कि एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। ठीक है, इस वजह से हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं और इंडियन फेडरलिज्म सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे कि इंडिया किस टाइप का आपका फेडरलिज्म फॉलो करता है। ठीक है, इंडिया क्वासी फेडरलिज्म फीचर्स को फॉलो करता है। उससे पहले हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस टाइप का है ना, इस टॉपिक से आपका किस प्रकार के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को समझते हैं, फिर इनको आंसर कैसे लिखना है, ठीक है, आंसर में क्या नोट करना है उसको हम समझेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें से वो आपका पूछा जाता है कि आपका डू यू एग्री विद द व्यू दैट द इंडिया इज ए यूनिटरी स्टेट। ठीक है, क्या आप इस ओपिनियन के साथ में आप एग्री करते हो कि इंडिया जो है वो एक यूनिटरी स्टेट है विद सब्सिडियरी फेडरल प्रिंसिपल, जिसमें आपका क्या है, यूनिटरी स्टेट मतलब कि आपका बोल सकते हैं एक तंत्र आपका व्यवस्था से चलने वाली है, जहां पे आपका जो संघीय व्यवस्था है ना, फेडरल सिस्टम जो होता है, ठीक है, फेडरल सिद्धांत जो होता है, फेडरल प्रिंसिपल्स, वो सिर्फ सहायक के रूप में काम करती है, सब्सिडियरी के जैसा काम करती है ना। तो बेसिकली इंडिया क्या है, यूनिटरी के जैसा आपका फंक्शन करता है, लेकिन उसमें आपका फेडरल कैरेक्टर कौन कौन से हैं, तो उसको हमें अंडरस्टैंड करना है कि फेडरल प्रिंसिपल्स आपका सहायक के जैसा ही काम करते हैं इंडिया में। वो आपका क्वेश्चंस में आपका पूछा जा रहा है कि क्या आप इस बात से एग्री करते हैं। ठीक है, रेदर देन द फेडरल स्टेट, बल्कि ये होना कैसा चाहिए था, फेडरल स्टेट होना चाहिए विद सब्सिडियरी यूनिटरी प्रिंसिपल, जहां पे आपका क्या है कि सिर्फ आपका सब्सिडियरी यूनिटरी प्रिंसिपल हो, आपका सिद्धांत आपका सिर्फ एक तंत्र वाली सिद्धांत आपका कुछ ही चीजों में आपका सहायक के रूप में सिर्फ होनी चाहिए थी, और संघीय व्यवस्था आपका जो संघीय शासन व्यवस्था है वो आपका बेसिक होना चाहिए इंडिया में। ठीक है, इस टाइप से आपका यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा है, बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये बेसिकली आपका जो है कि MPS फर्स्ट MA फर्स्ट ईयर के लिए यदि पूछा जाता है तो ये 20 मार्क में पूछा जाता है। ठीक है, तो और सेकेंड आ जाते हैं हमारा डिस्कस द सर्कमस्टांसेस एंड द कंसेंसुअल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फेडरल पावर इन इंडिया। ठीक है, आपका यही पूछा जा रहा है कि वैसे सिचुएशंस बताएं जहां पे आपका जो है ना, वैसे सर्कमस्टांसेस बताएं जहां पे आपका जो है ना कंसेंसुअल सेंट्रलाइजेशन ऑफ द फेडरल पावर होती है। मतलब जो आपका फेडरल पावर है, जो आपका स्टेट को जो पावर दी गई है वो आपका यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब सारा पावर फिर से आपका सेंटर के पास आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका कैसे है, तो कंसेंसुअल मतलब कंसेंसस के बेसिस पे एग्री करके आपका क्या है, ये पावर आपको सेंटर को दी जाती है। तो आपको उस सर्कमस्टांसेस को आपका यहाँ पे डिस्कस करने बोला जा रहा है कि कैसे सिचुएशंस होंगे जिसमें आपका जो है कि स्टेट की पावर सेंटर के हाथों में चली जाती है। ठीक है, तो वो सिचुएशंस को आपको क्या है यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा रहा है, डिस्कस करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द वर्किंग ऑफ द फेडरल सिस्टम, है ना। तो कैसे आपका फेडरल सिस्टम इंडिया में वर्क करता है। ठीक है, इंडिया का जो आपका संघीय व्यवस्था है, ठीक है, वो किस प्रकार से काम करती है उसके बारे में हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करने बोला जा रहा है ना। तो ये 20 मार्क में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 20 मार्क में पूछे जाते हैं। तो इस वजह से है कि हमारे पास जो है कि फेडरल टॉपिक जो है, ठीक है, फेडरलिज्म का टॉपिक वो अच्छे से समझना, डिटेल में समझना हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो दैट इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से पूछा जाए तो आप उसको अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, तो फेडरलिज्म होता क्या है उसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो फेडरलिज्म क्या होता है, जैसे मान ले कि आपका ये कंट्री है, ठीक है, ये पूरा एक कंट्री है, ये इंडिया है। तो इंडिया है या फिर कोई भी एक कंट्री है, ठीक है, उसमें एक जगह से इसको शासन चलाया जाए, मतलब सिर्फ एक ही आपका, जैसे दिल्ली से ही सिर्फ शासन चलाया जाता, पूरे कंट्री को कंट्रोल किया जाता, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कि हमारा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक तंत्र शासन व्यवस्था है जिसमें एक ही जगह से आपका पूरी शासन चलाई जा रही है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कि ये जो शासन व्यवस्था है उसको प्रॉपर आपका सिर्फ दिल्ली पे बैठ के आपका क्या है, कोई गांव में क्या प्रॉब्लम्स है वो तो सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, गांव का प्रॉब्लम्स आपका लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट होगी वही समझ पाएगी। ठीक है, इस वजह से जो ये कंट्री है उसको क्या किया गया है, छोटे 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 स्टेट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड किया गया है और इन स्टेट को कुछ आपका पावर्स दे दिए गए हैं ना, ये जो स्टेट हैं इनको कुछ पावर्स दे दिए गए हैं। ठीक है, जितने भी स्टेट हैं उनको कुछ पावर दे दिया गया है, तो इसी सिस्टम को बोला जाता है फेडरलिज्म। ठीक है, तो फेडरलिज्म क्या होता है, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें आपका जो पावर होती है दो आपका लेवल पे, दो या दो से ज्यादा लेवल पे पावर का डिवीजन होती है। ठीक है, कौन से लेवल, तो एक सेंट्रल लेवल और एक स्टेट लेवल। ठीक है, तो स्टेट लेवल हो गया, स्टेट के नीचे आपका पंचायत है, ठीक है, तो उसमें भी आपका डिवीजन हो सकता है, बट बेसिकली जो है कि कम से कम दो आपका लेवल होना चाहिए, एक तो सेंटर और दूसरा स्टेट, और इनके बीच में आपका पावर का
डिवीजन होना चाहिए, तब आप बोलेंगे कि हमारा जो है कि कंट्री जो है आपका फेडरलिज्म है, ठीक है, फेडरल कंट्री है, ठीक है, फेडरलिज्म को फॉलो करता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमें लगता है कि आपको फेडरलिज्म जो है कि आपको अच्छे से समझ आ गया है, तो आप इसका डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। आपका फेडरलिज्म होता क्या है, एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें पावर को है डिवाइड किया जाता है दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऊपर में सेंटर है, उसके नीचे स्टेट है, ठीक है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी पावर्स होती हैं, ठीक है। तो ये पावर्स का डिवीजन हो गया। such as the center and the state or the provinces। ये जो पावर से किन में डिवाइड होना चाहिए, सेंटर में और सेंटर और स्टेट के बीच में। स्टेट को आपका कहीं कहीं पे किसी किसी कंट्री में प्रोविंस भी बोला जाता है, जैसे कनाडा में प्रोविंस बोला जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का डिवीजन ऑफ पावर हो रही है ना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो आपको बोलोगे कि ये जो कंट्री है आपका कैसी है, फेडरल कंट्री है, ठीक है, फेडरल प्रिंसिपल पे काम करने वाली कंट्री है, ठीक है। तो यही हमारा होता है फेडरलिज्म, ठीक है। फेडरलिज्म अलाउ द एकोमोडेशन ऑफ द डाइवर्सिटी, ठीक है। ये जो फेडरलिज्म है वो क्यों ऐसा किया जाता है, ताकि जो है ना डाइवर्सिटी मेंटेन रह पाए, लोकल लेवल की जो आपका डाइवर्सिटी है वो मेंटेन रह पाए, लोकल लेवल पे वहाँ पे सेंटर के जो लॉज हैं वो ना इम्पोज किया जाए, ठीक है। वहाँ पे लोकल लेवल की गवर्नमेंट है वही काम करे जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, एंड द रीजनल ऑटोनॉमी विद इन द लार्जर पॉलिटिकल यूनिट, है ना। इंडिया एक लार्जर पॉलिटिकल यूनिट है, बड़ा कंट्री है, उसमें आपका देखते हैं कि रीजनल लेवल की जो डाइवर्सिटी है ना वो कहीं खत्म हो जाती है, ठीक है। आपको क्या है, स्टेट को ऑटोनॉमी नहीं दिया जाता, स्वतंत्रता नहीं दिया जाता, इसको अपनी जो है कि रीजनल ऑटोनॉमी नहीं दी जाती, तो ये अपने कल्चर को आप बचा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो सेंटर में ये क्या होती है कि आपका सेंटर से रूल चलता है यूनिटरी बेसिस पे, तो सारा का सारा जो इनका पावर, हम बोल सकते हैं कि कल्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस वजह से इनके कल्चर, इनकी डाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए आपका क्या किया जाता है कि फेडरलिज्म को अलाउ किया जाता है। फेडरलिज्म आपका क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर होती है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें आपका क्या है, सेंटर वही चीजों पे आपका कानून बना सकता है जो सेंट्रल लिस्ट पे हो, ठीक है, आपका जिसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, ठीक है। और जो आपका स्टेट उन सारे लिस्ट पे काम कर सकता है, उन पे लॉज बना सकता है जो स्टेट लिस्ट में आपका दिया जाता है, ठीक है। इस टाइप से आपका क्या बोलते हैं कि पावर जो होता है वो आपका डिवाइड किया जाता है, कैसे, तो रिटेन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन में आपका डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, कि सेंट्रल लॉज, ठीक है, सेंट्रल यूनियन लिस्ट और क्या है, स्टेट लिस्ट, है ना। तो इस टाइप के आपका लिस्ट आपका अलग अलग बनाए जाते हैं, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाएगी और स्टेट लिस्ट पे आपके स्टेट कानून बनाते हैं, ठीक है। और एक ऐसा है कि आपका एक कंकरेंट लिस्ट भी बनाया जाता है, ठीक है, जो कॉमन होती है ना, स्टेट को भी ध्यान देना चाहिए और स्टेट के साथ में आपका जो है कि सेंटर को भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे कॉमन इश्यूज पे आपका क्या होते हैं कि ये आपका कंकरेंट लिस्ट में रखा जाता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपका लॉज बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, ठीक है। जब दोनों ही गवर्नमेंट बना सकती है कंकरेंट लिस्ट पे, ठीक है, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट का भी सिचुएशन आ जाता है कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है लॉज, ठीक है, और उसी पे आपका उसके जस्ट ऑपोजिट आपके स्टेट गवर्नमेंट ने लॉज कुछ अलग बना दिया, ठीक है। तो कौन सी लॉज को मानी जाएगी वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जब दोनों ही आपका एक ही टॉपिक पे आपका क्या करते हैं, लॉज बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम दी कंकरेंट लिस्ट, है ना, जो कॉमन लिस्ट है उसमें से बनाते हैं, तो आपका जो सेंट्रल लॉज जो होंगे वो प्रिवेल करेंगे, मतलब सेंट्रल लॉज जो होगा वो वैलिड हो जाएगा, ठीक है, सेंट्रल लॉज को माना जाएगा ना कि स्टेट लॉज को, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है कि फेडरलिज्म काम करता है, ठीक है। तो फेडरलिज्म का हमारा डेफिनेशन है, आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फेडरल सिस्टम, ठीक है। ये फेडरल सिस्टम अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो आपको उसको समझते हैं कि क्या क्या अलग अलग प्रकार के आपका फेडरल सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो मान ले कि आपका क्या है कि एक कंट्री है, ठीक है, तो जैसे यूएसए की बात करें, है ना, कि आपका पहले से कुछ स्टेट थे, छोटे छोटे राजवाड़ा हुआ करते थे, ठीक है। इन राजवाड़ों ने डिसाइड किया, या फिर आपका छोटे छोटे स्टेट ने डिसाइड किया, ये छोटे छोटे स्टेट है ना, इनने डिसाइड किया कि हम यूनाइट हो जाएं, एक हो जाएं और एक होकर के एक कंट्री बना लें, ठीक है, एक होकर के एक कंट्री बनाए। क्यों ये लोग यूनाइट होना चाहते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं क्या कि हम अलग अलग है ना, तो हम पे अटैक होते रहती है, तो हम क्या करेंगे, एक कंट्री बना लेते हैं और जो आपका इसमें सेंटर को आपका कुछ आपका पावर दे देंगे, है ना। तो स्टेट क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं अपने से, जब ये पहले से इंडिपेंडेंट थे, स्वतंत्र थे, अब ये खुद ही आपका मीटिंग करके, सारे लोग आपका मीटिंग करके क्या डिसाइड कर रहे हैं, सारे स्टेट आपका डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग एक आपका कंट्री बनाएंगे और वो कंट्री जो होगा उसको हम कुछ पावर देंगे।
और वो पावर जो होगा आपका ये लोग डिसाइड करेंगे, स्टेट डिसाइड करेगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, स्टेट आपका सेंटर बना रहा है, तो सेंटर में जो पावर स्टेट चाहेंगे वही आपका सेंटर के पास पावर होगा, ठीक है। तो इसमें आपका सेंटर जो होता है ना वो वीक होता है और स्टेट ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। इस टाइप के फेडरलिज्म जो होती है उसको हम ट्रू फेडरलिज्म बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका कैसे बना है, तो अमेरिका के जो 13 कॉलोनीज थे, है ना, 13 कॉलोनीज, 13 स्टेट जो हुआ करते थे, 13 स्टेट, उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, यूनाइट हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, और एक होकर के हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए उसका नाम पड़ा है यूनाइटेड स्टेट, मतलब एक हुए हैं ये स्टेट, ठीक है, और ऑफ अमेरिका, अमेरिका, ठीक है, और ये कंट्री बनाया है। तो इस तरीके से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बने हैं। तो वहां पे जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना अमेरिका की, वो आपका स्टेट के कंपेयर में थोड़ा वीक होती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के कंपैरिजन में आपका वीक होगी, क्योंकि आपका स्टेट के पास में आपका ये पावर्स होंगे कि ये जब चाहें आपका सेंटर से अलग हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा केस आता है इंडिया वाले को समझते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या है, इंडिया था, जब इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया आपका एज ए होल था, ठीक है। इसमें कुछ राजवाड़े थे, उनको आपका क्या किया गया है, एनेक्स करके आपको मिला लिया गया है इंडिया में, ठीक है। ये इंडिया है, तो इंडिया में आपका एक पूरी कंट्री बना ली गई। अब इंडिया में जो है कि इसका बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, छोटे छोटे स्टेट बनाएंगे, सो दैट रीजनल लेवल के जो प्रॉब्लम्स है वो स्टेट आपका सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टेट को ये पावर्स देने के लिए आपका क्या है, रीजनल लेवल के गवर्नमेंट को स्टेब्लिश करने के लिए सेंटर ने डिसाइड किया और स्टेट बनाया, ठीक है। जब ऐसी सिचुएशंस हो जाती है तो सेंटर ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि सेंटर ने स्टेट को बनाया, ठीक है। तो ये आपका एक सेकेंड फॉर्म आपका गवर्नमेंट हो गई, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू फॉर्म दी स्टेट, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड टाइप की गवर्नमेंट हो गई, है ना। और एक थर्ड भी होता है जिसमें आपका सेंटर बनाती है, लेकिन सेंटर क्या करती है, कुछ स्टेट को आपका स्पेशल स्टेटस दे देती है, ठीक है। जैसे हमारे पास बोल सकते हैं कि जम्मू कश्मीर को पहले स्पेशल स्टेटस था, ठीक है, इंडिया में जब आकर के मिला तो, ठीक है। तो राजा जो हमारा हरि सिंह होते हैं, ठीक है, राजा हरि सिंह, वो आप जब डिसाइड करते हैं कि इंडिया के साथ में खुद का आपका मिला लेने के साथ जम्मू कश्मीर को मिलाने का, ठीक है, तो उस समय आपका क्या होता है कि ये जो है कि आपका कुछ इंडियन जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ आपका स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करती है जम्मू कश्मीर को। तो आपको पहले ये स्पेशल स्टेटस उस टाइम प्रोवाइड किया गया था, जो कि आपका हम बोल सकते हैं कि 370 जो आर्टिकल था उसमें था, ठीक है, जिसको अब क्या है एबोलिश कर दी गई है, ठीक है। तो इस टाइप के स्पेशल स्टेटस वाले भी आपका कुछ आपका होते हैं थर्ड फॉर्म में, है ना। तो हमने देखा 3 टाइप्स के आपका फेडरल सिस्टम वर्क करती है। पहला आपका जो है कि इंडिया का टाइप को समझते हैं कि इंडिया किस प्रकार का है, ठीक है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। इसमें क्या है कि जो फेडरेशन है वो कैसे बनाया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। सेंटर ने डिसाइड किया है, और क्या है कि सेंटर ने स्टेट को फॉर्म किया है, अलग अलग स्टेट। जैसे आपका क्या है, सेंटर इसमें ज्यादा पावरफुल होती है, सेंटर का मन करे तो आपको किसी स्टेट को आपका खत्म करके यूनाइट कर सकती है, किसी दूसरे स्टेट के साथ मिला सकती है। और इसमें आपका क्या होता है कि सेंटर चाहती तो आपका क्या कर सकती है, एक स्टेट को तोड़ करके 2 स्टेट में आपका डिवाइड कर दे। जैसे बिहार से आपका बिहार और झारखंड कर दिया, वैसे ही आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को बना दिया है, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट बनाए गए। तो इस प्रकार से आपका क्या है, कंट्री जो है किसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होती है और वो डिसाइड करती है, उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर ज्यादा होती है, और वो क्या करती है, वो डिसीजन लेकर के ये जो फेडरेशन है उसको चलाती है अपने बेसिस पे, ठीक है। तो इसमें बोल सकते हैं सेंटर ज्यादा पावर है, तो इस टाइप का इसको ही। और इंडिया में तो आपका देखते हैं ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें आपका जो है कि सेंटर के पास में आपका ज्यादा पावरफुल हो जाती है। जैसे आपका क्या है कि गवर्नर रूल लगा दिया जाता है ना, तो जिसको बोला जाता है प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। तो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, ठीक है, तो आपका अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो उस समय भी आपका क्या है, सारा जो पावर है किसके हाथों में चला जाता है, ये आपका सेंटर के पास में चला जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको आपका इंडिया को बोला जाता है कि ट्रू फेडरलिज्म नहीं है, मतलब एक्चुअल जो आपका डिवीजन जो पावर है ना वो सेंटर कभी कभी छीन लेती है स्टेट से, ठीक है। तो ये छीनने का आपका क्या होता है, ऐसे सिचुएशंस होते हैं जब कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशन में सारी पावर्स किसके पास चली जाती है, सेंटर के पास, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ द, आप समझते हैं कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ द पावर्स द शेयर बिटवीन द वेरियस कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स, ये जो आपका इंडिया जैसे आपका था, वो उन्होंने क्या किया था, अपनी पावर को शेयर किया किसके साथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर शेयर किया अपने कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स के साथ में, दैट मीन्स स्टेट के साथ में, ठीक है। मतलब स्टेट को आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, ठीक है। क्यों बना रही है, तो टू एकोमोडेट दी डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए ऑफ द इन द होल यूनिटी, पूरी एकता में आपका क्या डाइवर्सिटी खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो आपका विविधता खत्म ना हो जाए एकता में, इसी वजह से आपका क्या है कि विविधता को, डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए होल यूनिटी में आपका स्टेट बनाए गए हैं और स्टेट को पावर दे दी गई है, ठीक है। इसमें
और हियर द पावर्स आर जनरली टिल्टेड टुवर्ड द सेंट्रल अथॉरिटी। और यहाँ पे ज्यादा पावर किसके पास में होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट बना रही है, ठीक है। तो जैसे इंडिया हो गया, स्पेन हो गया, बेल्जियम हो गया, तो इस प्रकार के कंट्री हमारे जो है कि इंडिया, स्पेन और बेल्जियम, इस प्रकार के कंट्रीज है ना। तो इसको क्वासी फेडरलिज्म भी बोला जाता है ना, जिसमें आपका सेंटर के पास में ज्यादा आपका पावर्स रहती हैं, ठीक है। ओके अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन में यूएसए का एग्जांपल अभी समझे थे, ठीक है, जिसमें आपका पहले से जो इंडिपेंडेंट स्टेट होते हैं, जैसे फ्री स्टेट थे पहले से बहुत सारे, ठीक है। ये फ्री स्टेट ने क्या किया, ये एक स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम यूनाइट हो जाते हैं, ठीक है, और एक होकर के क्या करेंगे, एक कंट्री बनाते हैं। तो इस टाइप के आपका जो कंट्री बनती है, इस टाइप से जो फेडरेशन बनता है, जिसमें आपका कुछ सेंटर को पावर देते हैं स्टेट, ठीक है, और स्टेट कुछ अपने पास पावर रखते हैं। तो स्टेट ने डिसाइड करके सेंटर बनाया है। तो इस टाइप के आपका जो आपका कंट्री फेडरेशन बनती है, उसको बोला जाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। मतलब स्टेट एक साथ आए और फेडरेशन बनाए, ठीक है। तो इन दिस टाइप ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट कम टुगेदर, इसमें इंडिपेंडेंट स्वतंत्र थे पहले से ही, ठीक है। ये स्टेट आपका एक साथ आते हैं टू फॉर्म लार्जर यूनिट, और क्या करते हैं कि एक बड़ा कंट्री बनाते हैं, लार्जर यूनिट बनाते हैं, ठीक है। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, ठीक है। आपका स्टेट ने डिसाइड किया कि हम एक कंट्री बनाते हैं, तो इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वो नाम पड़ा है, ठीक है। हियर द स्टेट एंजॉय द ऑटोनॉमी, यहाँ पे आपका देखते हो स्टेट के पास में ज्यादा पावर होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू सेंटर। इंडिया के केस में क्या था, सेंटर के पास में ज्यादा पावर थी, क्योंकि सेंटर ने स्टेट बनाया था। यहाँ पे स्टेट मिल करके आपका क्या है, सेंटर बना रहे हैं, इसलिए स्टेट के पास में ज्यादा ऑटोनॉमी होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू द होल्डिंग टुगेदर अ काइंड ऑफ द फेडरेशन, ठीक है। अब जब भी फेडरेशन बनता है तो उसमें आपका स्टेट को, इसमें आपका ज्यादा पावर रहती है, क्योंकि सेंटर को बनाने वाले ही आपका स्टेट है, तो वही पावर आपको सेंटर को देंगे जो इनकी मर्जी होगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ठीक है। असिमेट्रिकल फेडरेशन, असिमेट्रिकल फेडरेशन में क्या होती है, जो स्टेट होंगे ना, स्टेट को इक्वल पावर नहीं दी जाएगी। कुछ कुछ आपके स्टेट को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपका स्टेट को आपका कुछ स्पेशल बोल सकते हैं राइट्स और स्पेशल आपका बोल सकते हैं पावर्स दी जाती है, ठीक है। इन दिस टाइप द सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट यूनिट हैव मोर पावर्स, इसमें से आपका देखते हैं कुछ आपका यूनिट जो होंगे, कुछ कंस्टिट्यूएंट यूनिट जो होंगे, ठीक है, उनको ज्यादा पावर प्रोवाइड की जाती है, और स्पेशल स्टेटस इनको प्रोवाइड की जाता है, और स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है। एग्जाम्पल दी कनाडा, है ना, क्यूबेक कनाडा को बोला जाता है, ठीक है। तो वहां पे आपका क्या है कि स्पेशल स्टेटस इनको प्रोवाइड किया, कुछ स्टेट को प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो रशिया हो गया, ठीक है, इथियोपिया हो गया, इन सब में आपका देखते हैं स्टेट को, किसी किसी स्टेट को ये लोग ज्यादा पावर दिए हैं, किसी को कम दिए हैं, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम इन इंडिया, अब देखते हैं कि ये फेडरल, किसी कंट्री को फेडरल होने के लिए क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, पहले ये समझते हैं, ठीक है, फिर समझेंगे कि इंडिया का फेडरल फीचर कैसा है, ठीक है। तो आपका क्या है कि डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी होने चाहिए, मतलब दो गवर्नमेंट होनी चाहिए, दो लेवल की, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होनी चाहिए और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होनी चाहिए, तभी आप बोलोगे कि ये फेडरल सिस्टम है, ठीक है। तो फीचर्स में क्या लिखोगे आप पहले कि आपका डुअल सिस्टम ऑफ पॉलिटी होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और सेकंड क्या होना चाहिए, डिवीजन ऑफ द पावर्स बिटवीन द टू वेरियस लेवल, ये जो आपका डिवीजन ऑफ पावर है, जैसे कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर्स का डिवीजन होना चाहिए, ठीक है। दो या दो से ज्यादा लेवल में आपका क्या है, पावर्स का डिवीजन होना चाहिए। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होना चाहिए, इसको जल्दी से आपका बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन को आसानी से है कि बदला जा सकता है, ठीक है। तो उसका पार्लियामेंट जो होगा आसानी से क्या करेगा कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देगा, स्टेट की राइट को छीन लेगा, तो उसको आपका क्या है कि फेडरल सिस्टम वहां पे ज्यादा टिकाऊ नहीं होती है ना, क्योंकि जब चाहे तब आपका सेंटर क्या करता है, पावर ले लेता, ठीक है। लेकिन रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, तो आपका क्या होता है, ये पावर्स को अपनी मर्जी से आपका है सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं छीन सकती है स्टेट से, ठीक है, जो कि स्टेट को आपका बाय द कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जितना रिजिड होगा, इसको आपका अमेंड करना, इसको आपका इसमें कुछ सुधार करना जितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, फेडरल सिस्टम आपका बोल सकते हैं कि बचा रह सकता है, ठीक है। इंडिपेंडेंस जुडिशियरी, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, क्योंकि आपका है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि आपका मान लो कि स्टेट के लिस्ट में से लॉज बनाने लगे या स्टेट के राइट छीनना चाहे, ठीक है, तो आपका क्या है कि जुडिशियरी इस पे चेक करेगी कि ये आपके बोल सकते हैं कि डोमेन में आता है या नहीं आता है, ठीक है। ये आपका आप बोल सकते हैं कि जुरिस्डिक्शन में है या नहीं है, आप कहीं आप एक्सीड तो नहीं कर रहे हो अपने जुरिस्डिक्शन, अपने जो लिमिट है उसको एक्सीड तो नहीं कर रहे हो, आप स्टेट लिस्ट में से तो लॉज नहीं बना रहे हो, तो इस पे आपका चेक करेगी, या फिर स्टेट कोई सेंट्रल लिस्ट पे तो आपका लॉज नहीं बना रही, यूनियन लिस्ट पे, ठीक है। तो इस पे आपका चेक करेगी और इनका जो बैलेंस है वो मेंटेन रखती है फेडरल सिस्टम में, क्योंकि जब भी डिवीजन ऑफ पावर होती है ना, तो पावर के लिए इनके बीच में टसल होगी, किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और
स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट बोलेगा ये मेरी पावर है, सेंटर बोलेगा ये मेरी पावर है। तो ये डिसाइड कौन करेगा? जुडिशियरी। जुडिशियरी कब डिसाइड कर पाएगा? ये जब इंडिपेंडेंस हो, है ना, मतलब सरकार से ये बोल सकते हो कि स्वतंत्र हो, वरना सरकार क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कंट्रोल बना के बैठेगी ना जुडिशियरी पे, तो ये अनबाइस्ड आपका बोल सकते हैं डिसीजन नहीं दे पाएगी आपका जुडिशियरी। इसलिए आपका इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होनी चाहिए। और दूसरा आपका बाई कैमरलिज्म होना चाहिए, मतलब 2 हाउसेस होना चाहिए। कौन कौन से? तो आपका बोल सकते हैं लोकसभा हो, और सेकेंड आपका क्या है, राज्यसभा हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, 2 हाउसेस होनी चाहिए, तभी आप बोलोगे क्या कि ये आपका जो है कि अपर हाउस और लोअर हाउस है ना। तो हमारे पास अपर हाउस और लोअर हाउस है, ठीक है। अपर हाउस राज्यसभा होता है, लोअर हाउस हमारा लोकसभा होता है, ठीक है। तो इस टाइप के 2 हाउसेस हो, तभी जाकर के हम बोलते हैं कि आपका ये जो सिस्टम है आपका फेडरल सिस्टम है, ठीक है। तो इंडिया कैसे फेडरल है, अब इसमें समझते हैं। क्या इंडिया के पास डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है? हाँ है, ठीक है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब क्या है कि इंडिया भी आपका एक फेडरल सिस्टम है, ठीक है। तो अब डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द वेरियस लेवल, ठीक है, क्या है इसका, इंडिया में आपका डिवीजन ऑफ पावर 2 या 2 से ज्यादा लेवल में होती है? हाँ है, डिवीजन होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? हाँ है, क्योंकि कुछ आपका देखते हैं कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे जो है कि जो आपका बोल सकते हैं कि फेडरल कैरेक्टर को अफेक्ट करे ना, ठीक है। फेडरल कैरेक्टर को अफेक्ट करने वाले जो भी आपका है उनको आपका बोल सकते हैं कि स्पेशल बोल सकते हैं कि हमारा जो आर्टिकल नंबर 368 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो राइट आपको पार्लियामेंट को दी गई है, ठीक है, उसमें आपका बोल सकते हैं स्पेशल मेजोरिटी से आपका पास करना होता है बिल को। उसके साथ में आपका स्टेट की आपका बोल सकते हैं हाफ ऑफ द स्टेट की रेटिफिकेशन चाहिए रहती है ना। जितने टोटल स्टेट है उनमें से हाफ ऑफ द स्टेट की मर्जी चाहिए रहती है, स्टेट में आपका ये बिल पास होगी। और स्टेट बोल सकते हैं टोटल स्टेट बोल सकते 28 है, तो 28 में से 14 स्टेट जो है कि आपका पास कर दे, या फिर यूनियन टेरिटरी जिसमें बोल सकते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनमें भी ये बिल भेजी जाती है, वो लोग भी पास कर दे, तब जाकर के ये आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ आपका फेडरल कैरेक्टर वाले वो बदले जा सकते हैं। तो ऐसी वाली को ही बोला जाता है आपका क्या, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें हमारे पास आपका डिवीजन ऑफ दी बोल सकते हैं लिस्ट भी है। डिवीजन ऑफ पावर किसमें था? तो हमारे पास जो 7 शेड्यूल है ना, डिवीजन ऑफ पावर किसमें दिया हुआ है? 7 शेड्यूल में, है ना, जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट आपका प्रोवाइड किया गया है ना। तो ये आपका फेडरलिज्म को ही शो करता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये सारे जो फीचर्स है हमें क्या शो कर रहा है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, ठीक है। भले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये फेडरल वर्ड नहीं यूज किया गया है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या यूज किया गया है? यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट, है ना। यूनियन ऑफ स्टेट का क्या मतलब है? फेडरल कैरेक्टर ही है ना, कि बहुत सारे स्टेट है उनसे मिल करके आपका इंडिया बना है। तो इस टाइप का आपका जो फीचर है, एक्चुअल में फेडरल वर्ड नहीं यूज है, लेकिन ये आपका इंडिया फेडरल नहीं है, ठीक है। तो कैसे? क्योंकि हमारे पास ये सारे जो फेडरल फीचर है वो आपका इंडिया में भी है, ठीक है। इस वजह से इंडिया भी आपका क्या है, एक फेडरल कंट्री है, ठीक है। और इंडिया में भी आपका लोअर हाउस और अपर हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक है। तो इस वजह से आपका देखते हैं, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है। जुडिशरी इंडिया का क्या है, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंस है। इस वजह से इंडिया में ये सारे फीचर्स होने की वजह से इंडिया भी क्या है, आपका एक आपका फेडरल कंट्री है, ठीक है। लेकिन इंडिया में आपका जो फेडरलिज्म है ना, उसको हम क्वासी फेडरल मानते हैं, ट्रू फेडरल नहीं मानते अमेरिका के जैसा। अमेरिका में जो स्टेट की पावर है ना, सेंटर किसी भी हालत में नहीं ले सकती, ठीक है। लेकिन स्टेट में आपका देखते हैं इंडिया के केस में ऐसा होता है क्या? नहीं, इंडिया में तो गवर्नर रूल लगा दिया जाता है, ठीक है। गवर्नर रूल लगा करके सेंटर क्या करती है, स्टेट की पावर ले लेती है, ठीक है। तो इस वजह से इंडिया को क्या बोला जाता है, क्वासी फेडरलिज्म, ठीक है। तो क्वासी फेडरल का मतलब समझ में आ गया होगा, जिसमें आपका रिफर्स टू ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट आर नॉट इक्वल, ठीक है। जिसमें सेंटर और स्टेट को दोनों को आपका इक्वल पावर नहीं दिए गए हैं, है ना। जिसमें ज्यादा पावर किसके पास होगी, आपका सेंटर के पास होगी, ठीक है। इंडिया इज ए फेडरेशन विद द यूनिटरी बाइस। इंडिया क्या है, आपका एक ऐसा फेडरेशन है जिसमें आपका जो है ना कि यूनिटरी बाइस है, मतलब सेंटर के पास में ज्यादा पावर है ना। सेंटर के टुवर्ड्स आपका जो है कि पावर्स ज्यादा प्रोवाइड किए गए हैं, एंड इज रिफर्ड एज द क्वासी फेडरलिज्म। इसी वजह से इंडिया को क्या रिफर किया जाता है कि ज्यादा पावर एक को आपका सेंटर को दे दी गई है, इसी वजह से इंडिया को क्वासी फेडरलिज्म बोला जाता है, ठीक है। स्टेट बिकॉज, और ये जो क्वासी फेडरलिज्म फेडरल वर्ड जो है ना आपका, बोल सकते हैं कि हमारा ये जो आपका बोल सकते हैं कि जो पॉलिटिकल प्लेस पर होते हैं उन्होंने आपका कैसी वेहरे नहीं यूज किया हुआ था, ठीक है। तो आपको वेहरे के द्वारा ये जो क्वासी फेडरल वर्ड है वो दिया गया है, ठीक है। तो स्टेट बिकॉज द स्ट्रॉन्ग सेंट्रल मशीनरी, क्योंकि हमारे जो इंडिया है ना, इंडिया में आपका क्या सेंट्रल मशीनरी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। तो आपका ऐसा क्यों बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को कि आपका ज्यादा सेंटर को पावर दे दिया गया है? तो इसको समझते हैं, ठीक है, कि वाई इंडिया इज ए क्वासी फेडरल। और ये क्वासी फेडरल
इंडिविजुअल हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने वाले थे, क्या ये नहीं जानते थे कि आपका स्टेट से ये जो सेंटर है वो पावर छीन लेगी ऐसा हम फ्रीडम प्रोवाइड करेंगे तो, ठीक है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो होते हैं ना इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा अवेयर होते हैं, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके चेयरमैन कौन होते हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो उन्होंने आपका इस चीज़ से वो अवेयर थे कि आपका क्या है कि सेंटर ना हाईजेक कर लेगी आपका स्टेट की पावर, लेकिन फिर भी आपका क्या है कि ये सारे जो पावर्स हैं वो आपका क्या करते हैं कि इतना आपका बोल सकते हैं कि रिजिड आपका फेडरलिज्म नहीं बनाया। तो क्यों ऐसा किया? क्योंकि आपका कुछ ऐसे सपोज करें कि फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, फैमिली में कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाती है। इमरजेंसी सिचुएशन में देयर मस्ट बी द नीड टू टेक द डिसीजन बाय वन पर्सन, है ना। क्या होता है कि कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उसको हैंडल करने के लिए आपका ना एक इंसान को डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। एक इंसान डिसीजन लेगा तो वो क्या होगा, ज़्यादा बेटर होगा। कैसे होगा तो समझते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है तो घर में डिसीजन कौन लेते हैं? हमारे फादर से लेते हैं, ठीक है। हमारे फादर ले लिए, ग्रैंड फादर ले लिए, जो कि आपका क्या है कि फैमिली के हेड होते हैं, वो लेते हैं। बाकी के टाइम में हम क्या लेते हैं कि अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन खुद लेते हैं। जितने भी फैमिली के मेंबर हैं छोटे मोटे मैटर्स में अपना डिसीजन खुद लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये कंसिडर करें कि इंडिया जो है ना एज ए फैमिली है, ठीक है, और जो स्टेट है वो क्या है, फैमिली के मेंबर्स हैं, ठीक है। तो जब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होती हैं तो आपका जिस तरीके से आपका घर के मेंबर्स जो होते हैं अपनी अपनी छोटी मोटी डिसीजन जो है कि स्कूल जानी है नहीं जानी है, कॉलेज जानी है नहीं जानी है, ठीक है, वो डिसीजन आप खुद लेते हैं। इसी टाइप से आपका स्टेट जो है कि ऐसे मैटर्स पे खुद डिसीजन लेगी। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जो आपका क्या है कि जिसको हैंडल करना जरूरी है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में देयर मस्ट बी नीड ऑफ टू टेक द डिसीजन टू अ वाइज पर्सन। एक बुद्धिमान इंसान को आपका डिसीजन लेने की जब भी जरूरत हो तो कौन लेते हैं? हमारे पेरेंट लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये सारे जो डिसीजन है वो किसको सौंप दिया जाता है? आपका इसी वजह से आपको देखते हैं स्टेट का डिसीजन नहीं लेने की बजाय आपको क्या दिया जाता है? आपका सेंटर को ये पावर दे दी जाती है, क्योंकि आपका जो है ना कि ये माना जाता है कि सेंटर ना क्या करेगा, ये अच्छे से हैंडल कर पाएगा एज कम्पेयर टू दी आपका स्टेट। तो ऐसे कौन से सिचुएशन हो जाती हैं? तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है जैसे नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। बाहर से आपके किसी कंट्री के साथ में वॉर हो गई तो ऐसे सिचुएशन में आपका इमरजेंसी सिचुएशन में जो कंट्री का स्ट्रक्चर होता है ना तो वो आपका बोल सकते हैं कि यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाती है। यूनिटरी दैट मीन वैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें आपका सारा पावर सेंटर के पास होती है, ठीक है। तो यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब सारा पावर आपका सेंटर गवर्नमेंट के पास में चली जाती है ना। एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है, आपका हथियार बंद आपका क्या है कि कुछ आपका इंटरनल डिस्टर्बेंसेज हो गई, ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन है ना, हथियार के साथ में लोग लड़ पड़े हैं, ठीक है। तो उसको आपका क्या है कि इमरजेंसी में सिचुएशन है उसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसीजन लेनी पड़ती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? अपने जो आपका आर्म फोर्स होती है उसको इस्टेब्लिश करती है, उसके द्वारा हेल्प करती है, ठीक है, ना कि पुलिस आपका सिर्फ उसका हेल्प करती है, ठीक है, जो आपका आर्म फोर्सेस होते हैं उनकी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका है कि हमारा कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए जो है कि इंडिया का जो सेंटर है उसको ज़्यादा पावरफुल बना गया है। तो इसी को आपका क्वासी फेडरल स्टेट बोला गया है ना। इसी वजह से आपका इंडिया को क्या बोला गया है? क्वासी फेडरल स्टेट, ठीक है। बट अमेरिका की सिचुएशन में ऐसा नहीं हो सकता। अमेरिका ट्रू फेडरल है ना, तो वहाँ पे आपका क्या कि कोई सा भी सिचुएशन हो, कैसा भी इमरजेंसी सिचुएशन हो, सारे पावर आपका स्टेट का जो है कि सेंटर को नहीं प्रोवाइड की जा सकती, क्योंकि वहाँ पे स्टेट ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, वो ट्रू फेडरल है, ठीक है। और हम क्या है? इंडिया आपका क्वासी फेडरल है, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया हैज नॉट डिस्क्राइब इंडिया एज अ फेडरेशन, ठीक है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया को आपका क्या है कि एक फेडरेशन के जैसा नहीं आपका डिस्क्राइब किया हुआ है, बल्कि इसकी जगह पे आपका क्या लिखा हुआ है? ऑन द अदर एंड आर्टिकल नंबर 1 जो है ना, फेडरेशन लिखने की जगह पे क्या लिखा है? यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, ये हमारा आर्टिकल नंबर 1 है, ठीक है। तो हमारा आर्टिकल नंबर 1 बोलता है हमारा इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है, मतलब स्टेट से मिल करके बना हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से बोला हुआ है। तो ये फेडरेशन का वर्ड तो डायरेक्टली एग्जैक्टली नहीं यूज किया गया है, ठीक है। दिस मीन्स दैट द इंडिया इज ए यूनियन कंप्राइजिंग ऑफ द वेरियस स्टेट। इसका क्या मतलब होता है यूनियन ऑफ स्टेट का? कि इंडिया जो है आपका यूनियन से इंडिया का जो यूनियन है वो बहुत सारे स्टेट्स का आपका मिल करके बना है, बहुत सारे स्टेट्स हैं इसमें, ठीक है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट, और क्या है कि स्टेट्स का आपका एक इंटीग्रल पार्ट है, अखंड पार्ट है ना। इन सबको मिला करके एक अखंड पार्ट बनाया गया। इंटीग्रल का मतलब होता है अखंड, जिसको आपको विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसमें स्टेट जो है कि आपका जब मन करे तब वहाँ पे बोलेंगे कि हम अलग कंट्री बना लेते हैं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता है कि स्टेट अपने डिसीजन से जो है कि वहां से आपका सेंटर की बोल सकते हैं कंट्रोल से बाहर निकलना चाहे तो नहीं निकल सकते, ठीक है। बट अमेरिका में आपका देखते हैं ट्रू फेडरलिज्म है ना, स्टेट का ज्यादा पावर है, जब चाहे वो क्या करेंगे, स्टेट के पास में फ्रीडम है कि वो सीसीड हो सकते हैं, मतलब सेंटर से अपनी जो है कि आपका सेंटर से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। द इंडियन यूनियन इज नॉट डिस्ट्रक्टिबल। इंडिया का जो यूनियन है ना किसी टाइप से आपका इसको तोड़ा नहीं जा सकता। इंडिया की एकता जो है इंटीग्रिटी वो तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। ये क्या है? आपका
यूनियन है, मतलब क्या है कि एक यूनियन है, ठीक है। इसमें आपका स्टेट आप बोल सकते हैं कि अलग नहीं हो सकते हमारा सेंटर से, ठीक है। हियर द स्टेट्स कैन नॉट ब्रेक अवे फ्रॉम द यूनियन, यूनियन से आपका स्टेट अलग नहीं हो सकते। दे डू नॉट हैव द राइट टू सीसीड फ्रॉम द यूनियन, जैसे अमेरिका में अलग हो जाते थे ना स्टेट, अपने से चाहेंगे जब चाहेंगे वो क्या करेंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कंट्री से वो अपना खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। राइट, इंडिया के जो स्टेट है उनके पास में ये राइट नहीं है कि वो सीसीड हो सके, मतलब कि अलग हो सके यूनियन से, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। इन अ ट्रू फेडरेशन, एक ट्रू फेडरेशन की बात करो, कंसिस्टिंग ऑफ द यूनिट स्टेट हैव द फ्रीडम टू कम आउट फ्रॉम द यूनियन। ट्रू फेडरेशन जैसे अमेरिका की बात करें, वहाँ के स्टेट की ये जो पावर्स होती है वो कि अब जब चाहे वहाँ से आपका कि यूनियन से अलग हो सकते हैं। इंडिया इज नॉट ट्रू फेडरेशन, इंडिया एक ट्रू फेडरेशन नहीं है, इंडिया क्या है, क्वासी फेडरल, ठीक है। इट कंबाइंस विद द फीचर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, इसके पास इंडिया में आपका फेडरल फीचर्स तो हैं, ठीक है, एंड द फीचर्स ऑफ द यूनिटरी, इसके साथ में ना यूनिटरी फॉर्म ऑफ फीचर्स भी रखती हैं। यूनिटरी फॉर्म में क्या होती है, ये आपका वो फीचर्स जो आपका सिर्फ एक ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को दिया जाए, ठीक है। तो यूनिटरी गवर्नमेंट का यूनिटरी फॉर्म ऑफ फीचर्स भी रखती है, ठीक है। विच कैन ऑल्सो कॉल्ड द नॉन फेडरल फीचर्स, जिसको आपका यूनिटरी फॉर्म को क्या बोलते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट को बोलते हैं नॉन फेडरल फीचर्स, ठीक है। ये कि आपका फेडरल फीचर है ही नहीं, यूनिटरी में एक को आपका पावर दे दिया, तो जब तक डिवीजन ऑफ पावर ना हो तब तक से आपका फेडरल कहलाएगा ही नहीं, ठीक है। तो आपका इंडिया देखा हमने क्या कि इमरजेंसी सिचुएशन में यूनिटरी बन जाता है, ठीक है। because this the India is regarded as the semi फेडरल स्टेट, इसी वजह से इंडिया को कैसा माना जाता है, सेमी मतलब हाफ फेडरल स्टेट, आधी फेडरल स्टेट माना जाता है, मतलब क्वासी फेडरल स्टेट, ठीक है। तो इस टाइप से क्वासी फेडरल हमें इंडिया को बोला जाता है। तो हमारा क्वेश्चन हमने पहले देखा था, ठीक है, कि इंडिया में आपका जो है ना कि सेंटर जो है, ठीक है, सेंटर है वो आपका क्या होता है कि सेंटर यूनिटरी आपका जो होता है कि हमारा जो फेडरल सिस्टम है यूनिटरी बायस है, और जो स्टेट है आपका क्या है, सब्सिडियरी है, ठीक है। तो वही आपका है कि स्टेट हमारा क्या है, सब्सिडियरी है। जब आपका जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है वहाँ पे हमारा जो पूरी की पूरी पावर है किसके पास चली जाती है, आपका सेंटर के पास में। तो ये हमें पॉइंट्स लिखनी है वहाँ पे, ठीक है, कि इंडिया आपका क्या है, क्वासी फेडरल है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको डिस्क्राइब करने के लिए ना कि आपका सेमी फेडरल है, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए केसी वेहरे आपका प्रोफेसर होते हैं, ठीक है। तो आपका केसी वेहरे डिस्क्राइब द क्वासी एज ए क्वासी फेडरल स्टेट, ठीक है। इंडिया को कैसे डिस्क्राइब किया, आपका केसी वेहरे ने बोला क्या कि आपका इंडिया क्या है, एक आपका क्वासी फेडरल स्टेट है, मतलब सेमी फेडरल स्टेट है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया ऑल्सो डिस्क्राइब इट एज अ फेडरल स्ट्रक्चर विद द स्ट्रॉन्ग बायस टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी आपका जो इंडिया है उसको डिस्क्राइब किया है कि आपका जो है कि इंडिया फेडरल तो है, फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा बायस किसके टुवर्ड है, ज्यादा पावर किसके टुवर्ड दिया गया है, सेंटर के टुवर्ड, ठीक है। Indian Constitution contains the both features of the Federal Constitution and the Unitary Constitution, ठीक है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपका देखते हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के भी आपका पावर, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्ट्रक्चर है उसको भी फॉलो करता है, उसके साथ में यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का भी जो स्ट्रक्चर है उसको भी फॉलो करता है। बेसिकली यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना छोटी कंट्री में चलाई जाती है, जहाँ पे छोटा कंट्री है तो एक आपका गवर्नमेंट क्या है कि काफ़ी बोल सकते हैं कि पूरी कंट्री को अच्छे से चला सकती है, कंट्रोल कर सकती है। तो ऐसे कंट्रीज में आपका यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलाई जाती है, लेकिन हमारा बड़ा है तो आपका क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं। लेकिन इमरजेंसी केस में आपका क्या करते हैं, यूनिटरी में आपका बदल जाते हैं, है ना। For the understanding of the quasi federal government we have to know that व्हाट वी आर फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। हमें क्या है कि क्वासी फेडरल को समझना है ना, तो पहले क्या है कि फेडरल फीचर्स क्या होते हैं वो समझना है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है ना। तो ये फीचर्स को तो याद ही कर लेना है, पहले हमने जो मेंशन किया हुआ था, ठीक है, कि क्या क्या होना चाहिए, डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, ठीक है, बिटवीन द टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और क्या है कि डुअल पॉलिटी होनी चाहिए, डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी होनी चाहिए, और क्या है कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। ये फीचर्स है फेडरल फीचर्स, ठीक है। तो ये होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होनी चाहिए, बाइकैमरलिज्म होनी चाहिए, मतलब 2 हाउसेस होनी चाहिए, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, इस टाइप की लोअर हाउस और अपर हाउस होनी चाहिए। ये फेडरल फीचर्स हैं, ठीक है। तो फेडरल फीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस टॉपिक में, इनके बिना तो आपको जब भी इसमें नोट करना है तो फेडरल फीचर्स को याद कर लें, और फेडरल फीचर्स को वैसे आप नोट करके आएंगे, ठीक है। एंड व्हाट इज यूनिटरी फीचर्स, और हमें ये भी समझना है कि यूनिटरी फीचर्स क्या होते हैं। तो यूनिटरी फीचर्स को समझते हैं कि जिसमें ऐसी फीचर्स जिसमें आपका जो सारा पावर्स है ना एक ही गवर्नमेंट को दे दिया जाए, वो क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। स्टेट तो होंगे लेकिन स्टेट के पास में आपका इंडिपेंडेंट पावर नहीं होंगे, आपका सारा डिसीजन किससे पूछ करके लेंगे, सेंटर से लेंगे, ठीक है।
और फेडरल में क्या होता है, स्टेट के पास में अपनी पावर होती है, सेंटर से पूछने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है आपका। लेकिन यूनिटरी फीचर्स वो होती हैं जिसमें सारी चीज कोई भी डिसीजन लेना है ना, तो पहले आप क्या करोगे, सेंटर से डिसीजन लोगे, ठीक है। जैसे यूनियन टेरिटरी आपका क्या है, यूनिटरी फीचर के अंदर आते हैं। यूनियन टेरिटरीज को कंट्रोल करना है तो कोई भी डिसीजन लेना है तो किससे लेनी होती है, डायरेक्ट उसमें प्रेसिडेंट का आपका कंट्रोल होती है ना, तो आपको प्रेसिडेंट से पूछा जाना होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना होता है, ठीक है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा कि दोनों फीचर्स को आपको समझनी पड़ेगी, कौन कौन से फीचर्स जो है आपका, कि आपका यूनिटरी फीचर्स है, तो जैसे हमारा यूनियन टेरिटरीज को कंट्रोल करना है, ये आपका यूनिटरी फीचर्स है। फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल फीचर्स में हमें वो सारे फीचर्स जो अभी डिस्कस किए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं द मीनिंग ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ द वर्ड यूनियन, है ना। यूनियन का क्या मतलब होता है, ठीक है, यूनियन संघ है ना, तो संघ का क्या सॉरी यूनियन मतलब कि आपका एक संघ होता है, एक आपका कंट्री, ठीक है, एक कंट्री जो है उसका क्या मतलब होता है। तो आर्टिकल 1 हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वो डिक्लेयर क्या करता है कि इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, क्या बताता है कि इंडिया जो है ना यूनियन ऑफ स्टेट है, मतलब राज्यों का संघ है, ठीक है। इंडिया क्या है, राज्यों का संघ है, मतलब कि यूनियन है स्टेट का, ठीक है। देयर बाय इम्प्लाइंग द इनडिस्ट्रक्टिबलनेस ऑफ द यूनियन एंड द यूनिटी ऑफ इंडिया। इससे क्या बता रहा है कि आपका इंडिया के जो स्टेट है ना वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब इनको तोड़ा नहीं जा सकता किसी भी हालत में, ठीक है। स्टेट जो है आपका बोल सकते हैं कि अलग नहीं हो सकते कंट्री से, है ना, ये नहीं बोल सकते कि हम क्या है कि अलग कंट्री बना रहे हैं इंडिया से अलग होकर, ऐसा नहीं कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है। तो टू प्रोटेक्ट द यूनिट ऑफ द जिडर कैरियन फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्रेशन, जैसे कि आपका कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती हैं, जैसे एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, उसमें आपको बचानी है, बाहर के कंट्री के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो गई, जैसे चाइना के साथ में वॉर हो गई, ठीक है। इंटरनल एग्रेशन जैसे आर्म्ड रिबेलियन हो गया, है ना, लोग आपका क्या कर रहे हैं कि हथियार लेकर के रोड पे निकल आए हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वैसे सिचुएशन को टैकल करने के लिए आपका जो है कि सारा पावर किसके हाथों में दे दी जानी चाहिए, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को। सबवर्सिव टेररिस्ट है ना, टेररिस्ट को हैंडल करने के लिए ये पावर्स आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। एक्टिविटीज एंड द आर्म रिबेलियन, आर्म रिबेलियन वही हथियारबंद आपका बोल सकते हैं कि रिबेल हो गया, है ना, विद्रोह हो गया, तो उसको हैंडल करने के लिए आपका अगेंस्ट द स्टेट में आपका ये सब हो रही है, तो उसको हैंडल करने के लिए आपको सेंटर को पावर दे दी गई है। वरना क्या है कि स्टेट में आपका आर्म रिबेलियन हो जाना, बोलेंगे स्टेट के लोग कि हम क्या करते हैं, हम अलग कंट्री बना लेंगे, हम तो भारत से अलग होना चाहते हैं, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या है कि आपका ये जो पावर्स है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड की गई है, ठीक है। ओके, टू मेंटेन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन करना है, ठीक है, तो कैसे करते हैं हम, ठीक है, तो प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द फेडरल नेशन, ठीक है। आपका देखते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में आपका ना फेडरल नेशन को बचा करके रखना है, ठीक है, और ये जो संघ है इसको बना करके रखना है, तो क्या करना होगा आपको ना कि ये ऐसे ही बोल सकते हैं कि विद्रोह होने से रोकना होगा, तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करना होगा, ठीक है। तो मेंटेन कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी मेंटेन कब रहेगी, जब आपके पास में ये पावर रहेगी कि आप ये सारे डिसीजंस ले सकते हो, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर रहेगी, तो ये आपका मेंटेन करने के लिए ये पावर्स दे दी गई है ना, कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन को आपका पावर्स है, उसको स्टेट आप जब चाहे तब वो तोड़ नहीं, उससे क्या है कि उसका वायलेट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट रूल कब लगाया जाता है, जब आपका जो है ना स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आपका नहीं फॉलो करने लगती, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाती है, ठीक है, अपने मर्जी से एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है, तो वहाँ के आपके स्टेट गवर्नमेंट को आपका एबोलिश कर दिया जाता है और वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। तो वो बेसिकली क्या किया, इंडियन यूनिटी जो है उसको बचा के रखने का काम किया, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बचा के रखने के लिए ही आपका क्या है कि फेडरल फीचर्स को आपका जो बोल सकते हैं यूनिटरी में ये कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, और इमरजेंसी सिचुएशन लगा दी जाती है, ठीक है, टू टेक आउट द यूनियन एंड द प्रोविंसेस फ्रॉम द फाइनेंशियल क्राइसिस, कुछ फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल पैसे की इमरजेंसी हो गई, तो इसको हैंडल करना सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में दी जाती है। जैसे कि हमारे फैमिली में कुछ फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है, तो फैमिली में पेरेंट्स लेते हैं डिसीजन सारे फाइनेंशियल मैटर, तो उस टाइप से आपका क्या है, इंडिया एक फैमिली है, तो फैमिली में आपका क्या होगा, जो हेड होगा, ठीक है, जो यूनियन है वो डिसीजन लेते हैं ऑन द इकोनॉमिक डिसऑर्डर, ठीक है। कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है तो आर्टिकल 360 हमारा प्रोवाइड करता है कि आपका जो है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जब भी लगेगी तो सारा फाइनेंशियल मैटर पे डिसीजन कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, ठीक है। वो बोल सकता है, ऑर्डर दे सकता है कि जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी कम कर दी जाए, ठीक है, तो इंक्लूडिंग द जजेज, ठीक है, जज का भी आपका सैलरी को कम करने का ऑर्डर दे सकती है, ठीक है। तो ये सारा बाकी की चीज़ों में हम जज के सैलरी को आपका कुछ भी कर नहीं सकते, लेकिन एक ऐसी फाइनेंशियल इमरजेंसी वाली सिचुएशन जो होती है, आर्टिकल 360 जब इम्पोज होता है किसी स्टेट पे, तो वहाँ पे आपका क्या है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन में आपका जजेज का भी आपका सैलरी को अफेक्ट किया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाते हैं इंटर स्टेट कोऑपरेशन। अब फेडरेशन को अच्छे से चलना है, ठीक है। अच्छी फेडरेशन चलने के लिए क्या है कि स्टेट को कोऑपरेट करना चाहिए, ठीक है। एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ में कोऑपरेट करे, उसके साथ में आपका क्या है, स्टेट आपका सेंटर के साथ में कोऑपरेशन, आपका कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की जरूरत होती है, ठीक है। तो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन बना करके काम करें, ठीक है। तो इस तरीके से आपका देखते हैं कि ऐसा नहीं कि एक स्टेट जो है अपनी मर्जी से टैक्स लगाने लगा कि आप इस स्टेट में अपने गुड्स को सप्लाई कर रहे हो, अपनी सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। तो इस टाइप की जो सिस्टम है ना, उसको यहाँ पे आपका ये अवॉइड करने की बात कही जाती है इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। तो इसके लिए सरकारिया कमीशन आपका स्टेब्लिश की जाती है और वो सरकारिया कमीशन बताती है कि क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉम्पिटेंस, ठीक है। आपका है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्पिटेंस में हम ये देखेंगे जो पावर्स का आपका डिवीजन हुआ ना, कैसे डिवीजन होगा, तो वो उनके कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग पावर्स का डिवीजन होगा, है ना। जो स्टेट को वही पावर दिए जाएंगे जो स्टेट कर पाएगा, सेंटर वही पावर्स रखेगा जो स्टेट आपका बोल सकते हैं कि सेंटर वहां से सेंटर दिल्ली में बैठे बैठे संभाल सकता है, ठीक है। तो वो सारे इसी के बेसिस पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्पिटिशन। अब लोकल लेवल का प्रॉब्लम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे आके तो देखेगी नहीं कि आपका किसी विलेज में क्या प्रॉब्लम है, तो ये किसको दे दी जाती है, तो लोकल लेवल की गवर्नमेंट, दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में ये पावर दे दी जाती है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फेडरल पावर्स इज essentially based on the notion of the territoriality and the specification of the subject accordingly, ठीक है। आपका यही है कि आपका टेरिटोरियलिटी की बेसिस पे आपका कि यहाँ से यहाँ तक कि आपका रीजनल डाइवर्सिटी इस प्रकार की है, यहाँ ये सारे रोल चीज़ों की आपका नीड है, तो उसके बेसिस पे आपका क्या करते हैं कि स्टेट को ये सारे पावर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उनके कॉम्पिटेंस के बेसिस पे आपको क्या है ये पावर्स प्रोवाइड की जाती है, जो इनकी कार्य क्षमता होती है जितना ये हैंडल कर सकते हैं उसी के बेसिस पे आपका क्या है कि इनको प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट आते हैं वर्किंग ऑफ द फेडरल सिस्टम, ठीक है। तो हमारा फेडरल सिस्टम किस प्रकार से काम करता है उसके बारे में यहाँ पे है, ठीक है, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा क्वासी फेडरल फीचर्स है, ठीक है। तो क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर के बेसिस पे काम करती है कि इमरजेंसी सिचुएशन में आपका क्या होती है कि हमारा जो फेडरल सिस्टम है यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाते हैं, बाकी के टाइम में आपका क्या है डिवीजन ऑफ पावर हम करते हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट अपनी जो है कि स्टेट लिस्ट से आपका लॉज बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यूनियन लिस्ट से बनाती है, कंकरेंट लिस्ट से आपका स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही लॉज बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे जो है ना फेडरल सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारा कि डिकॉन्सेंट्रेशन इनिशिएटिव टेकन बाय द यूनियन, ठीक है। आपका जो है कि डिकॉन्सेंट्रेशन इनिशिएटिव टेकन बाय द यूनियन गवर्नमेंट जो होगी, ठीक है, उसका आपका जो है कि सारा पावर्स आपका एक के पास में ना रह जाए, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि कुछ आपका कमीशन था, सरकारी कमीशन ने आपका क्या है कि डिसीजन दिए हैं, क्योंकि आपका देखिए कि आपका सेंटर में जब भी आपका गवर्नमेंट बदलती थी तो क्या होता था, स्टेट में आपका प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता था, ठीक है। तो ये स्टेट और सेंटर के बीच में ना आपका बोलते हैं कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट चलने लगा था, ठीक है। दोनों के बीच में टसल चलने लगा था स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। तो इसको हैंडल करने के लिए, क्योंकि जब भी आपका क्या होती है कि सेंटर में गवर्नमेंट बदलती थी तो अपना पॉलिटिकल रीजन से आपका स्टेट की गवर्नमेंट को आपका बोल सकते हैं कि स्टेट को हाईजेक कर लिया जाता था, उनकी पावर्स को हाईजेक कर लिया जाता था और वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता था। तो इसको हैंडल करने के लिए ना आपका सरकारी कमीशन सेटअप की गई, और ये जो सरकारी कमीशन है उसकी रिपोर्ट में इन्होंने बताया क्या कि आपका कुछ ऐसे कंडीशन है जिसमें आपका कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हमें क्या करना चाहिए कि आपका यूनियन को कभी भी स्टेट का जो पावर्स है उसको हाईजेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। उनकी पावर को आपका ना लिया जाए, ठीक है, उसको इलीगल डिक्लेयर किया जाए, ठीक है। तो सरकारी कमीशन आपका इस चीज का रिकमेंडेशन देती है, ठीक है। तो कमीशन का नाम याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटर स्टेट रिलेशन में और सेंटर स्टेट रिलेशन में भी आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कंसिडर्ड पीसफुल एफर्ट टू प्रोवाइड दी रेजिलियंट सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ द फेडरल सिस्टम। तो ये क्या है कि सरकारी कमीशन एक ऐसा एफर्ट, ऐसी रिपोर्ट बनाती है जिसके बेसिस पे चला जाए ना, तो क्या है पीसफुल एफर्ट है, ये शांतिपूर्ण तरीके से जो भी आपका डिस्प्यूट होते हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है और शांतिपूर्ण तरीके से आपका फेडरल सिस्टम का वर्क जो है वो चलाया जा सकता है ना, फेडरल के सिस्टम के बेसिस पे कंट्री को चलाया जा सकता है, ठीक है। कमीशन बाय द लार्ज हैज फॉलोड द यूनियन टाइप ऑफ द फेडरल पॉलिटी, ठीक है। ये जो कमीशन थी है ना, जो सरकारी कमीशन थी, ठीक है, ये आपका क्या डिसीजन देती है कि आपका जो है कि हमें फेडरल पॉलिटी को फॉलो करना चाहिए, मतलब डिवीजन ऑफ पावर को फॉलो करना चाहिए। बेसिक ये बताती है ना कि ऐसा नहीं है कि आपका सेंटर में गवर्नमेंट बदलती है, किसी और पार्टी की आ जाती है तो स्टेट में किसी और पार्टी दूसरी पार्टी की है तो उसकी पावर छीन ले, ऐसा नहीं करने की बात करते हैं, ठीक है। नॉट ओनली द सुटेबल बट द एसेंशियल बिल्ड द फेडरल नोशन ऑफ इंडिया, ठीक है। आपका ये क्या होना चाहिए, फेडरल पॉलिटी को हमें मेंटेन रखनी है, सो दैट आपका क्या है कि फेडरल नोशन आपका इंडिया का बना रहे, ठीक है। हाउएवर इट रिकमेंडेड फॉर द ऑफलोडिंग
ऑफलोडिंग ऑफ द सम ऑफ द यूनियन फंक्शन टू द स्टेट। लेकिन ये क्या करते हैं कि आपका ऑफलोडिंग की बात करते हैं कि आपका सेंटर के पास में सारा का सारा जो लोड है ना उसका ऑफलोडिंग किया जाए, मतलब स्टेट को ये जो है ना कि लोड आपका ट्रांसफर किया जाए, मतलब ये जो पावर्स है और कुछ काम है वो ट्रांसफर किया जाए जिससे आपका क्या है स्टेट काम करे। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है कि आपका कि ये सरकारी कमीशन रिपोर्ट बताती है और बोलती है कि हमें नॉर्म आपका क्या है बेसिकली फेडरल सिस्टम को फॉलो करना चाहिए जब तक से कि ऐसा एक्सट्रीम इमरजेंसी सिचुएशन ना आ जाती है। ठीक है, तो एक्सट्रीम इमरजेंसी सिचुएशन के बजाय आपका क्या है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हमें आपका फेडरल प्रिंसिपल ही फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सरकारी कमीशन का रिपोर्ट बताता है और जो वर्क है सेंटर का उसको कम करने के लिए आपको स्टेट को आपका ये जो टास्क है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। ठीक है, यदि ये आपका फेडरलिज्म का टॉपिक है पूरी डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया है तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और इसके साथ ही आपका इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।